अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले मैंने शेयर मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, जिसमें मैंने ये बताया था यानी फ्राइडे को कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, तो ऐसी हालत में हमने क्या करना चाहिए। और मैंने उसमें बहुत से फार्मूले बताया था कि आप किस किस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो शेयर्स को आप बाय करो। अभी मैंने देखा हूँ कि हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम प्रभु जाधव है, उन्होंने मेरे उसी वीडियो के नीचे कमेंट किया। उन्होंने लिखा कि मौलाना साहब, मैं आपके वीडियोस देखते रहता हूँ, बहुत खुशी होती है और आपके वीडियो देख देख कर मन में ये ख़याल पैदा हुआ कि अपने पास में भी कुछ पैसा होना चाहिए, हमने भी अमीर बनना चाहिए, गरीबी से बाहर निकलना चाहिए। हमारे प्रभु जाधव भाई हो या बाकी और लोग, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तमाम लोगों को देखो, मैं सिर्फ़ यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। इस दुनिया के अंदर हम जो सांस ले रहे हैं, चाहे हमारे अपने रिश्तेदार हो, हमारे अपने करीबी हो, अगर हमारे पास पैसा है तो ही वो हमारे रिश्तेदार है, तभी तक वो हमारे साथ में अच्छे हैं। वरना आज का ज़माना ये ख़ुदगर्ज़ी का है, मफाद परस्ती का है। इस ज़माने के अंदर अगर 4 भाई हो, उनमें से 3 भाई पैसे वाले, करोड़पति, दौलत वाले हैं, और एक भाई अगर गरीब है, तो वो पैसे वाले, दौलत वाले जो भाई है वो अपने उस एक गरीब भाई को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे पास में आए हुए कारगुजारियों की मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी पे मेरा इल्ज़ाम बोहतान नहीं है। मेरे साथ ऐसे पेश आए हुए वाक़ियात है। और इसी तरह से अगर किसी के 4 दामाद हैं और चारों दामाद के अंदर अगर 3 दामाद पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो ससरे के घर पे उनकी आओ भगत होगी, उनके जाते ही दस्तरखान बिछ जाएगा, उनके जाते ही जो है ससरे साहब ख़ुद दरवाज़े के ऊपर उनके इस्तकबाल के अंदर रहेंगे। और मान लो अगर एक आधा दामाद उनमें से गरीब है, बेचारे की उतनी आमदनी इनकम नहीं है, वही ससरे साहब उसको अपना दामाद कहलवाना भी अपने लिए शर्म की बात समझेंगे। तो क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ख़ुद गर्ज़ों से, मफाद परस्तों से भरी हुई है, और इस दुनिया के अंदर अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है, अगर आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे मैंने जैसे भाइयों की मिसाल दिया हूँ, जैसे मैंने ससरे और दामादों की मिसाल दिया, ऐसे ही अगर मज़हबी मशवरे है, मज़हबी मशवरे, मान लो कोई दीनी तहरीक है और उसका कोई मशवरा है, उस मशवरे के अंदर भी ऐसे लोगों की बातों को तरजीह दी जाएगी जो बड़े पैसे वाले हैं और हमेशा जो दस्तरखान बिछाते रहते हैं और लोगों को खाना खिलाते रहते हैं और जो पैसा लुटाते रहते हैं। उनकी बात को, भले उनकी राय, उनका मशवरा गलत भी हो, तो भी उनकी राय को अहमियत दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो दौलत वाले हैं। आप गरीब इंसान हो, आपको पसे पुश्त डाला जाएगा, आपकी बात को नज़रअंदाज किया जाएगा। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा हूँ कि ऐसे मशवरों के अंदर बाज़ औक़ात अगर कोई गरीब इंसान किसी गाँव बस्ती का ज़िम्मेदार है, लेकिन वो गरीब है, और वहीं पे एक पैसे वाला है, एक दौलत वाला है, अगर वो भी उसी लाइन से, उसी मेहनत से जुड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है, तो वह गरीब के हाथ से उस गांव की, उस तालुक़े की ज़िम्मेदारियां लेकर पैसे वालों के हवाले कर दी गई। तो क्योंकि हम नफ्स परस्तों के ज़माने में जी रहे हैं, खुलूस, लिल्लाहियत और इखलास इस ज़माने के अंदर बहुत कम लोग ऐसे होंगे। ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि पूरी सफ़ में एक आधा इखलास वाला मुश्किल से मिलेगा, या एक भी इखलास वाला नहीं रहेगा। इस तरह से जो है उस हदीस के अल्फाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले हमको आज के हालात के और हमारे ज़माने के एतबार से बता के जा चुके हैं। मेरे तजुर्बात में अभी मैंने आपको 3 मिसालें दिया। अभी मैं अगर आपको मिसालें देना चाहूँ तो बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ इलाक़ों के अंदर मुसलमान भी जो है वो पैसे वाले, माल वाले, दौलत वाले हैं, और वहाँ पे
किसी ऐसे गरीब रियासत का मुसलमान चला जाए, चाहे वो कोई मौलवी साहब हो, आलिम साहब हो, और वो चाहे बेचारा कितना भी तक़वे वाला हो, परहेज़गार हो, लिल्लाहियत वाला हो, लेकिन सिर्फ़ ये है कि वो बेचारा गरीब है और वो जो है किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखता है जहाँ पे गरीबों की आबादी है, उसको हिकारत की नज़र से देखा जाएगा। उसके बारे में ये समझा जाएगा ये आया है हमारे यहाँ पे चंदा करने के लिए, ये आया हमारे यहाँ पे पैसे जमा करने के लिए, ये आया हमारे यहाँ पे मांगने के लिए, यानी उसको सिर्फ मांगने वाला, पैसे, इस तरह से समझा जाएगा। और मैं ये सब बातें आपको मेरे तजुर्बों की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा हुआ हूँ कि माशाअल्लाह जिनके बारे में मेरे ये ख़यालात थे कि वाकई में इनका अल्लाह से बहुत गहरा ताल्लुक़ होगा, लेकिन जब मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि गरीबों और पैसे वालों के दरमियान में ऐसे लोग भी जो है ना वो फ़र्क करते हैं कि गरीबों के लिए एक अलग नज़रिया, गरीबों से मिलने के लिए अलग टाइमिंग, गरीबों से मिलने के लिए यानी गरीबों के की कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है उनके पास में। और अगर वहीं पे कोई पैसे वाला है, दौलत वाला है, फ़ौरन उसके लिए जो है हज़रत ख़ुद चलते हुए आ रहे हैं और तशरीफ़ ला रहे हैं उसके इस्तक़बाल में, उसकी मेहमान नवाज़ी में। तो अल्लाह हिफाजत फ़रमाए। मोहतरम दोस्तों, ये सारे चीज़ों से, सारे हालात से मैं गुज़रा हूँ और मेरी आदत है। वैसे तो मैं भी नॉर्मली जो है गरीबों के जैसा ही रहता हूँ, मेरे कपड़े वगैरह भी वैसे ही होते हैं। भले मैं शेयर मार्केट में कितनी ही ट्रेड करूँ और कितने ही हज़ारों जो है कमाऊँ, लेकिन मैं जानबूझकर इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं इंसानों को पहचान सकूँ। तो बहरहाल मेरा असल जो टॉपिक है इस वीडियो के बनाने का वो ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो देखो आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और मज़बूत बनाना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और मज़बूत नहीं बनाते हो और गरीब बनकर जीते हो और गरीब बनकर रहते हो, तो याद रखो इससे किसी को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी गुर्बत की वजह से, आपके फाका कशी की वजह से अगर इससे किसी को फ़र्क पड़ेगा तो वो आपको पड़ेगा, आपकी औलादों को पड़ेगा, आपके बच्चों को पड़ेगा, जो 50-50 रुपये के लिए सिसकते होंगे, बिलखते होंगे और जो मोहताज होंगे अब जब वो आपके लिए। तो ये आपको तय करना है आप अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो, आप अपने आप को बिल्ड करना चाहते हो, ये आपको तय करना है। और मैं ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये तरगीब दूं कि आप लोग जो है बस शेयर मार्केट से ही कमाओ। नहीं, शेयर मार्केट के अलावा भी जो आपकी फ़ील्ड है, जो आपका बिज़नेस है, जो आपकी जॉब है, जो कुछ भी है, अपने आप को सीरियस लो। सीरियस इस दुनिया के अंदर जो है ना, अपने आप को उस लेवल पे बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अपने सहाबा को बनाया था और फरमाया था, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ वो नीचे के हाथ से बेहतर है। अपने आप को ऊपर का हाथ बनाओ, ऊपर का हाथ। मैं आप लोगों को ये मोटिवेशनल जो स्पीच दे रहा हूँ, एक ज़माने में मैं ख़ुद एक छोटी सी मस्जिद में इमामत किया करता था। 1200 रुपये मेरी सैलरी थी और ख़ाली औकात के अंदर जो है मैं टोपियाँ, किताबें, अत्तर वग़ैरह ये छोटी मोटी चीज़ें बेचा करता था। लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में ये तय किया हुआ था कि मुझे जान तोड़ मेहनत करना है और ये जो भेदभाव है, पैसों के नाम पे दीनी मशवरों में भेदभाव, अमीर और गरीब के दरमियान में जो है हमारे दीनी तहरीकों में भेदभाव, अमीर और गरीब के नाम पर हमारे मस्जिदों में भेदभाव, अमीर और गरीब के नाम पर जमातों में भेदभाव, अमीर और गरीब के नाम पर ये जो भेदभाव है उसने जो है ना मुझे हिला के रख दिया। मैंने कहा कि अगर इस दुनिया के अंदर अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाते हैं, वरना एक ज़माना तो मेरा वो था कि मैं दुनिया की जितनी मजम्मत किया करता था सख्त अल्फाज के अंदर, और मेरा अपना नज़रिया ये था कि अपने पास में दुनिया नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये लोगों के हालात देखा और मैंने देखा कि लोगों के दोगलेपन और मुनाफिकत को, कि लोग बोलते एक है लेकिन उनके दिलों में भी दुनिया ऐसे कूट कूट के भरी हुई है, जैसे हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत राबिया बसरिया
जो है वो एक रास्ते से गुज़र रही थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पे लोग एक मजलिस लगा के दुनिया की मजम्मत कर रहे हैं, दुनिया की बुराई बयान कर रहे हैं। तो राबिया बसरिया ने उन लोगों से कहा कि दुनिया की ज़्यादा मजम्मत और बुराइयाँ मत बयान करो, ये तुम्हारा दुनिया का तस्करा करना, दुनिया की बुराइयाँ बयान करना, ये ख़ुद इस बात की अलामत है कि तुम्हारे अंदर दुनिया ऐसी कूट कूट के भरी हुई है। तुम खुद पैसों के लालची हो, तुम्हारे ख़ुद के अंदर जो है दुनिया की ज़लालत और जो है ये भरी हुई है, दुनिया की गंदगी और गिलाज़त। तो राबिया बसरिया ने उन लोगों से ये कहा। तो इससे ये जब मुझे भी ये समझ में आया कि दुनिया की जितनी सख्त अल्फाज में मजम्मत करने वाले ये जो लोग हैं, इनके अंदर ख़ुद दुनिया ऐसी कूट कूट के भरी हुई है और ये दुनिया के नाम पे जो है आपस में भेदभाव करते हैं और दुनिया के नाम पर ये लोग गरीब और अमीर के दरमियान में तफरीक करते हैं। तब मुझे एहसास हुआ, वरना मैं तो 1200 रुपये महीने की इमामत करने वाला एक इमाम था और छोटा मोटा अपना कारोबार था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को सीरियस लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ इस चीज़ के ऊपर कि मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मेरी ज़रूरियात के लिए किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बच्चे की फ़ीस भरना है या मेरे बेटी की शादी है इसलिए मैं भीख मांगूँ, या मेरी माँ बीमार है और माँ के बीमारी के लिए मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चलाऊँ। अफ़सोस होता है, मुझे अफ़सोस होता है मैं जब देखता हूँ कि फ़लाने साहब की अम्मा बीमार है। अरे तुम अगर अपनी अम्मा का 50,000 रुपये ख़र्चा करके इलाज नहीं करा सकते हो, अफ़सोस है तुम्हारे ऊपर। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, जिस माँ के पेट से तुम पैदा हुए, उसके इलाज के लिए अगर तुम्हारे पास में 50,000 रुपये नहीं हैं, अफ़सोस होता है मुझे। मैंने कई लोगों के मैसेजेस देखा, मेरी माँ बीमार है कोरोना के ज़माने में, उसे कोरोना हो गया है, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, मेरी मदद कीजिए, अल्लाह के वास्ते तुमको दुआ लगेगी। लोगों ने ऐसे वीडियो बना के डाले यूट्यूब के ऊपर भीख मांगने के लिए। माँ के नाम पे भीख मांग रहे हैं और औलाद के नाम पे भीख मांग रहे हैं, फ़ीस भरने को पैसे नहीं, बेटी के शादी के लिए पैसे नहीं। इस्लाम जो है ना, ये भिखारियों का मुआशरा नहीं है। इस्लाम ने भिखारीपन नहीं सिखाया हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ, ऊपर का हाथ। मुसलमान ने और बाकी लोगों ने भी, क्योंकि ये जो हमारा पूरा वीडियो है, ये वीडियो ही मैं हमारे प्रभु भाई के जो है उनके कमेंट पे कर रहा हूँ। तो मैं यही कहूँगा, चाहे आप कोई भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप क्रिश्चन हो, चाहे आप सिख हो, लेकिन अगर आप गरीब है तो याद रखो आपको अपनी गुर्बत से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज को गरीबी से बाहर निकाला था। तो गरीबी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो, अपने ज़िंदगी को सीरियस लो, अपने आप को सीरियस लो और ये सोचो कि अगर मैं आज 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो मैं 10 घंटे मेहनत करूँगा। और मुझे अपनी जॉब के लिए जो है, अगर आपको अपना गांव छोड़ना पड़े तो गांव छोड़ दो, मुल्क छोड़ना पड़े तो मुल्क छोड़ दो, स्टेट छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत बनाओ, अपने आप को अपने पैरों पे खड़े करो। ये दुनियादारी नहीं है, एक बात याद रखो, ये दुनियादारी नहीं है। दुनियादारी वो है बड़ी बड़ी हिर्स करना, बड़ी बड़ी हवस करना और दुनिया के बारे में बड़े बड़े प्लानिंग करना कि मेरा इतना बड़ा महल हो और मेरे पास में 10-12 गाड़ियाँ हो और मेरे पास में कारें हो। मैं आपको ये दुनियादारी और दुनियादारी की हवस परस्ती की तालीम नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम से कम इतना कमाओ कि आप अपने पैरों पे खड़े हो सको। मैं आपको बता दूँ, मेरे पास कुछ लोग आए थे मेरे गरीबी के ज़माने में और उन्होंने मेरे से ये कहा था, बोले हमने ये तय किए है कि हम हर साल जो है एक इमाम साहब को हज के लिए भेजेंगे और उसके लिए चंदा जमा करेंगे। तो पहले साल तो हमने एक इमाम साहब को चंदे पे हज के लिए भेज दिए थे, इस साल हमारा इरादा है आपको भेजने का। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि क्योंकि अभी तो मेरे ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है अगर मैं गरीब हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे पास में इतना पैसा आ जाएगा या मैं साहिब इस्तिताअत बन जाऊंगा कि मैं अपने पैसों से हज का सफ़र कर सकूं,
मेरे पास तुमको तश्कील के लिए आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ख़ुद मेरा हज कर लूँगा अपने पैसों पे। और अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये भीख के और चंदे के पैसों पे मुझे हज के लिए जाना नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ ही नहीं है मेरे ऊपर, तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो बताने का मकसद यही है मोहतरम दोस्तों, खुददार बनो और 8 घंटे की बजाय 12 घंटे मेहनत करो और अपने आप को जो है फाइनेंशियली एतबार से कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसके बारे में सोचो। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को नीचे का नहीं बल्कि अपने आप को ऊपर का हाथ बनाओ, ताकि समाज के अंदर अपनी ज़रूरत के लिए तुमको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और ना ही ये मैसेज और वीडियो डालने की मेरी माँ बीमार है उसको कोरोना के इंजेक्शन के लिए पैसे चाहिए, ये ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे दरख्वास्त है, ना बेटी के लिए, ना बेटे के फ़ीस के लिए, ना हज को जाने के लिए, ना उम्रे को जाने के लिए। हमने वो लेवल पे अपने आप को ले जाना चाहिए कि हम दूसरों को भेजने वाले बने, अपने आप को वो लेवल पे लेकर जाओ। बस इतनी ही चंद बातों के साथ में मैं आप सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त। फ़िलहाल मैं भी मुल्क में नहीं हूँ, मुल्क से बाहर हूँ। हो सकता है किसी को ये काम आ जाए और किसी के अंदर यही स्पीच सुनकर एक नया जोश, नया जज्बा पैदा हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ नए फ़ैसले और नए अज़ाइम करे। इसलिए अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दो। तो इसी के लिए आप सब लोगों से हम लेते हैं इजाज़त। दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।